हेलो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं 140 नंबर की जीएस। ठीक है। इसमें ये जो हमने पीडीएफ बनाई है लगभग 3200 पेज हैं। लगभग आप बता सकते हैं 3000 पेज हैं। 3000 पेजों में आपको 140 नंबर मिलेंगे। लड़ाई टफ है, पेज ज़्यादा है। 3000 पेज मायने रखते हैं रखने में, याद करने में, समझने में, सीखने में। लेकिन आप ये भी क्यों बोल रहे हैं कि 140 नंबर भी आपको इसी पेज से मिल रहे हैं। जैसे कि 7-8 बुक्स थी जिनको हमने मर्ज किया है और एक बुक बनाई है, सिर्फ इसलिए कि जिससे कि पढ़ने में आसानी हो और हमको पता हो कि एक बुक से यानी एक पीडीएफ से हमें 140 नंबर मिलने हैं, अनिवार्य हैं। तो हम क्यों ना 10 बुक की पेज एक ही बुक पर ज़्यादा फोकस करें। तो इसीलिए हमने आपके लिए तैयार किया सिर्फ एक बुक 140 नंबर का, बहुत बड़ी बुक है, यानी कि लगभग 2500 पेज हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल से। ठीक है। भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे और पढ़ेंगे। उसी में हम देखेंगे सामान्य परिचय। उसके अब सामान्य परिचय में हम भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे, कर्क रेखा एवं मानव समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, सीमावर्ती देश और अन्य तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में यही चीज़ें कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो प्रश्न पत्रों का विश्लेषण जब किया गया था, तब संघ एवं विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्नों पत्रों का विश्लेषण चार्ट है। IAS-PCS 1993 से लेकर 2010 तक और 2011 से लेकर 2022 तक। ठीक है। टोटल 2700 प्रश्न आए थे। ठीक है। और 2011 से 22 में 1200 प्रश्न आए थे। जैसे भारत का भूगोल से प्रश्न थे 377 और विश्व के भूगोल से प्रश्न थे 321। उसका CDA 2010 से 2022 तक भूगोल से प्रश्न आए थे 31 और विश्व के भूगोल से आए थे 27। इसी तरह से NDA, NASC, APF, APF, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPPCS प्री। ठीक है। 1991 से लेकर 1997 तक, 1998 से 2022 तक, 2004 से 2008 और 2015 की पुनर्परीक्षा, जिसमें 423 प्रश्न आए थे भारत के भूगोल से और 439 थे विश्व के भूगोल से। UPPCS मेंस में 2002 से लेकर 2017 तक लगभग 4500 क्वेश्चन आए थे। जैसे 4500 क्वेश्चन में और 600 क्वेश्चन आए थे 2014 के स्पेशल और 2008 के, प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न। तो 243 प्रश्न आए थे भारत के भूगोल से और 202 प्रश्न आए थे विश्व के भूगोल से। उसके बाद RO, ARO, LDA इसमें से। ठीक है। तो भारत के भूगोल से 133 प्रश्न आए थे, जबकि 98 प्रश्न आए थे विश्व के भूगोल से। ठीक है। तो लंबी सीरीज है। आपको दिखाने का सिर्फ इतना सा है कि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेटेज देख लेते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड पर 160 प्रश्न आए। अच्छा, देशांतर 115 प्रश्न। पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से आए हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, देखो, महाद्वीप, राजधानी एवं सीमाओं से 149 प्रश्न आए हैं। उसके बाद ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से 160 प्रश्न आए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आज का जो हमने बताया वो तो कवर करेंगे। उसके बाद से हम जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए उनको सीरियसली देखेंगे। ठीक है। तो ब्रह्मांड, अब आज के बाद से हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, उसके बाद पढ़ेंगे महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। ठीक है। उस तरह से देखेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 है भौगोलिक स्थिति, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। भारत की अवस्थिति। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल बोलते हैं। उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। उत्तराखंड कब अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से? नहीं, 2014 से कैसे अलग हुआ? 2000 में। ठीक है।
हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देख लो किन किन राज्यों से छू कर गुजर रहा है। देखो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान डाल लो एक, हिमाचल प्रदेश से भी टच कर रहा है, 2 3 4 5 मध्य प्रदेश, ठीक है 5, और छत्तीसगढ़ 5 6, झारखंड 7, बिहार 8, इतना ही है ना, ठीक है। तो जो उत्तर प्रदेश है कितने राज्यों, कितने भारतीय राज्यों को टच करता है? 9वां राज्य कौन? हाँ, मध्य प्रदेश को ले तो लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जिसमें से जापान एक देश को टच करता है, ठीक है, नेपाल, जापान, नेपाल, बीच में सिक्किम। देखो क्वेश्चन एक ये आता है कि इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को टच नहीं करता है विशेष में। तो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा दिया गया होगा, तो महाराष्ट्र टच नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश पहले आता है, उसके पास सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश के पास मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान देख लो, गुजरात हो गया 1, उसके मध्य प्रदेश 2, ठीक है, उसके उत्तर प्रदेश 3, उसके बाद हरियाणा 5, पंजाब 6, ठीक है। तो राजस्थान को कितने राज्य टच करते हैं? 6 राज्य टच करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। मुंबई ये रहा, रोहा ये रहा, रत्नगिरी, गोवा ये देखो छोटा सा, ठीक है। इसमें गोवा में कितने जिले हैं? सिर्फ 2 जिले हैं, ठीक है। कर्नाटक ये रहा, केरल ये रहा, अनंतपुरम, केरल राजधानी त्रिवेंद्रपुरम, मंगलौर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ? 2014 में, ठीक है। आगे देखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इट इज क्लियर। सिक्किम ये रहा, भूटान ये रहा, तो नेपाल, ठीक है। तो एकमात्र देश कौन सा है जो उत्तर प्रदेश टच करता है? नेपाल, ठीक है। असम ये है, मेघालय। अब चलो अब शुरू करते हैं, अच्छे समझ में आ रहा है मैप? ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। ग्रेट चैनल है, ये रहा ग्रेट चैनल, कितने जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा पॉइंट, तो 6.6 डिग्री 45 मिनट। लक्षद्वीप ये राजा, छोटे छोटे हैं टापू, उनको लक्षद्वीप बोलते हैं, गुजरात में, हाँ, और पश्चिम में, हाँ। मुख्य बिंदु के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भूमि का बिंदु है, भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये श्रीलंका है, ये भारत है, इन दोनों के बीच जो पाक जल संधि, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पाक जल संधि, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं? उसके बाद अब देखो, प्रारंभिक बिंदु है दक्षिणतम बिंदु,
यानी पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। जो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश की विथु, ठीक है। और पश्चिम बिंदु गौर माता गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कितने डिग्री से कितने मिनट तक है पूर्वी बिंदु से लेकर दक्षिणतम बिंदु? तो 97, यहाँ से देखो, चलो यहीं से आप 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद देखो उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट से है 8 डिग्री 4 मिनट तक, ठीक है। ये हम नोट कर ले रहे हैं, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री कितने 24 97 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये है नॉर्थ टू साउथ, ये है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इतना है और पश्चिम से पूर्व की तरफ इतना है। तो क्लियर है। अब देखो कर्क रेखा, ये रही कर्क रेखा, ठीक है। ये ना कर्क रेखा, देखो नैनी पूरा से पश्चिम तक कितनी दूरी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक कितनी दूरी है? 32-14 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि जो उत्तर से दक्षिण की दूरी ज़्यादा है और पश्चिम से पूर्व की दूरी कम है, विस्तार कम है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण तरफ ज़्यादा है, पश्चिम से पूर्व तरफ कम है। उत्तर से पश्चिम से पूर्व तरफ 2933 है, जबकि उत्तर से दक्षिण तरफ कितनी है? 32-14, समझ गए। इसके बाद ये वही रेखा है, देखो अब देखो, ये देखो अब कर्क रेखा देखो, कर्क रेखा का कितनी डिग्री है? कर्क रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से कितना है? इसमें नहीं दिया गया है, छोड़ दो इसको। लेकिन इतने देखो क्वेश्चन ये आता है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, किन किन भारत के राज्यों से गुजरती है? गुजरात से गुजर गई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी चीज क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। देखो फिर से गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसका त्रिपुरा, मिजोरम। डन, ठीक है। ये चीज क्लियर है। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? कितने राज्यों से गुजरती है? नाम बताओ। मध्य प्रदेश, गुजरात,
राजस्थान। ले रहे थे। हाँ वही ले रहा हूँ, राजस्थान। क्रम से लगाओ, क्रम से। अब बता दो है। पश्चिम से पूरब तरफ क्रम से लगाओ। मध्य प्रदेश, गुजरात, नहीं, पहले गुजरात है आगे या मध्य प्रदेश? देखो हाँ बताओ। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में अरे राजस्थान है। पूरे अब बता तो रहे ना। क्वेश्चन पूरे नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन आरोही क्रम में पूछे जाते हैं, समझ रहे हो कायदे से। या तो पूछे कि पश्चिम से पूर्व तरफ बताओ, या पूछे कि पूर्व से पश्चिम तरफ बताओ। जो एग्जाम का क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं पूछ रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। और जो तुम बता रहे ना ऑप्शन में, ये भी आंसर आएगा, समझ गए। अब जिन लोगों ने पढ़ाई करी लेकिन कायदे से नहीं पढ़ाई करी, जो सिलेक्शन रुका हुआ है। अब बताओ, तुम बताओ। पहली बात तो दिमाग को शांत रखिए। दूसरी बात है कि जैसे तुमने अभी मैप देखो है ना, तुमने मैप आंखें से देख लो है, अच्छा तो अच्छे से मैप याद हो गया। कौन सी चीज कहाँ पे, ये चीज नहीं पूछ रहे, बस मैप याद हो गया है इतना, ठीक है। अब शुरुआत करो पश्चिम से पूरब तरफ कर रेखा। गुजरात, हाँ और राजस्थान, हाँ मध्य प्रदेश, हाँ। झारखंड, झारखंड पहले आएगा या छत्तीसगढ़ पहले आएगा? छत्तीसगढ़, हाँ। झारखंड, हाँ त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, हाँ। मिजोरम, पश्चिम त्रिपुरा, बंगाल, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। देखो फिर से रिवाइज मारो, हमारे साथ साथ बोलियो। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, हम जो बोल रहे हैं वो रिपीट करो, अपने अपना ज्ञान पर पाल रखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, तुम ही बोलो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, तो हम लोग तो- राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। छत्तीसगढ़, 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 झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। डन। अब पूरब से पश्चिम तरफ ले जाओ। मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, फिर से देखो, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। झारखंड, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। डन। ठीक है, एक बार आगे से फिर से देख लो मैं। राजस्थान का अनुसार कटती जा रही ना, इतना भाग मिल रहा है इसमें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है,
आगे बढ़े, देखो मानक या मानक को दूसरा नाम है यमुनोत्तर, मायनोत्तर, या इसको और बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, मानक समय रेखा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? हाँ, तुम बताओ, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती उत्तर है? से दक्षिण की किस 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 जिले से होकर गुजरती है? मानक समय रेखा जिले से अच्छा चलो ठीक है, सोनभद्र जो तुमने ऑप्शन दो कहूँ आज तो तूने पढ़ो कि कोई भी इस यूनिवर्सिटी को भी किसी रेखा के बारे में सोनभद्र में कोई बात करी गई है? रेखा है? कोई भी रेखा सोनभद्र से गुजरी हुई? सब कुछ सुना हुआ है सुनी तो नहीं, तभी तो बताया, सुना होता तो सही सुना होता। ना, तो फिर तुमने सोनभद्र आंसर सुन लो, तो सुनी नहीं तुम, सुना तो नहीं। बताओ तो जानने हैं। बोलो, अलार्म का कैसे क्यों लगा है? तुम बताओ। बोले तो बोले सोच लियो करो, क्योंकि अगर जो तुम्हें गलत बोलोगे ना तो गलत ही टिक करके आएगा। मिर्जापुर सुनो है, मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद में है। जो मिर्जापुर नहीं, इलाहाबाद वाला मिर्जापुर प्रयागराज नैनी चीजें बोलते हैं। ठीक है, वहीं से जीएमटी गुजरती है, मानक समय रेखा, समझ गए? लिखा है यहाँ पे इस जगह पर। और एक क्वेश्चन आता है कि जो मानक समय रेखा कहाँ से वो गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उड़ीसा है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट बंगाल खाड़ी तुम ये देख रही हो, और ये अरब सागर, नीचे हिंद सागर, हिंद महासागर। ठीक है, है ना? कोई समस्या तो बताओ। आगे बढ़े, अच्छे से मैप देख लो। ठीक है, अब देखो भारत भौगोलिक अवस्थिति का विस्तार देखो, अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाली बात करी जा रही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है? ये रहा। और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? ये रहा। ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और द्वीपों से अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश द्वीपों से। इंदिरा पॉइंट यही है, समझ गए? अब वो कन्याकुमारी, देशांतरीय विस्तार देखो, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। अरे अक्षांश और देशांतर समझ में आई है? अक्षांश ऐसे वाला और देशांतर ऐसे वाला, समझ गए? अब देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु देखो, उत्तरम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जिसका जो कहाँ पर है, किस राज्य में है? ये राज्य बोल सकते हैं यूनियन टेरिटरी में। केंद्र शासित प्रदेश। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। कितनी डिग्री है यहाँ पर?
4 डिग्री 45 मिनट। ठीक है। मुख्य बिंदु की दक्षिणतम सीमा है कन्याकुमारी तमिलनाडु। पूर्व बिंदु के किवितु अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बिंदु है गौर माता है गौर माता गुजरात। ये सारी चीजें हम तुम्हें मैप से समझा चुके हैं। कोई समस्या भूले तो नहीं? ठीक है। बाद की स्थलीय व तटीय सीमा रेखा, देखो स्थलीय सीमा रेखा टोटल सीमा रेखा कितनी है? 1515 1,52,000 ना 15,200 किलोमीटर टोटल सीमा रेखा है, स्थलीय सीमा रेखा। अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है 6100। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100। अगर द्वीपों सहित की बात की जाए तो 7516। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर इतना है ना, इतना ऐसे है ना नीचे वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर है? 6100 टोटल। अगर द्वीपों सहित बात की जाए तो 7500। अगर टोटल बात की जाए तो 15,200। ठीक है, समझ गई? स्थलीय सीमा ये वाली है। हाँ, ये मुख्य भूमि सीमा है और ये दोनों मिलाकर स्थल प्लस द्वीप दोनों को। और ना देखो ये मुख्य भूमि है, स्थल मतलब हाँ मुख्य भूमि का मैन भूमि है, मतलब मैन फील्ड, मतलब आप बोल सकते हो जैसे कि ये है। यहाँ पानी की बात नहीं की है, यहाँ पर स्थलीय सीमा में द्वीपों वाले और बिना द्वीपों वाले दोनों आ जाएंगे। ठीक है। और इसमें सिर्फ मुख्य भूमि की बात की जाएगी। मतलब आप यहाँ समझ लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है। तटीय राज्य क्षेत्र, तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों व उनकी तटीय सीमाएं रेखाएं देखो। राज्य की केंद्र शासित प्रदेश और तट रेखा लंबाई किलोमीटर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट रेखा 1962 में। गुजरात 1215, आंध्र प्रदेश 974, तमिलनाडु 907, महाराष्ट्र 653। ये क्या है? लंबाई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1962 लिखा है तो तुम ये समझ लो कि ये 1962 बना था। केरल 570, उड़ीसा है 476, कर्नाटक है 280, पश्चिम बंगाल 158, लक्षद्वीप है 132, गोवा है 118, पुडुचेरी है 31 और दमन एवं द्वीप की कितनी है? 10। तब जाकर टोटल हुआ है 75 समझ गए भैया? सबसे ज्यादा कम सीमा रेखा किसकी है? डन। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत में राज्यों की संख्या। इस टाइम ये तो ऑप्शन गलत है। तो भारत का देशांतरी विस्तार, ये इसकी बात की जा रही है इसकी। ठीक है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, या यहाँ से बात की जा रही है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब सही है, कुल क्षेत्र 3,00,000 हाँ किलोमीटर। तो ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। कैसे गलत होगा? कम आज सुनिए कि भारत में राज्यों की संख्या 26 वही हो गए। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन 2016 में भी आया, तब भी क्या 2016 में क्या जो भारत के राज्य 26 थे? क्या भारत का राज्य बदल सकता है क्या? कि कम जाना हो सकता है? सीमा रेखा थोड़ी ना है जो बढ़ चल रही है कि हमने तुम्हारे 10 मीटर तुम्हारी खींच चलेगी, तुम्हारे पास कम हुई हमारे पास ज़्यादा हुई। ये राज्य है, राज्य बदल थोड़ी ना है। तो ये ऑप्शन गलत है, फर्स्ट भी गलत है। कैसे फर्स्ट गलत है? क्यों? 32, 87, 263 सही तो है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो पूरा नहीं लिखा।
भगवान ने दिमाग दो ना, कॉमन सेंस से बोलते हैं, तो वो यूज करो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? गलत है ये वाला, डी वाला गलत है। तीनों सही है। बाद में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, अब हैं 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत का अच्छा से विस्तार देख चुके हो, देशांतर देख चुके हो, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ था? झारखंड पीसीएस प्री जीएस पेपर 2016 क्वेश्चन था। समझ में आई है? पढ़ ले हो तो तुम आईपीएस तो बनी गए हो। पहले सपने तो बहुत ज़्यादा दिखाए रहे, वो तो अलग बात है, पूरे कर पाओ भाई, साथ पूरे करेगा तुम्हारे, फिर तुम्हारी मर्जी। जब हम जो तो बुक पढ़ा रहे हैं आईएएस लेवल की बुक है, समझ में आ रही मेरी बात? बाद में जब हम नए हुए हैं तो तुम जाने के पाए हो कि तुमने आईएएस की पढ़ाई नहीं करी। भारत में तो नहीं हुई। जब हम नहीं होंगे तो तुम ये नहीं कहोगे कि हमने आईएएस की पढ़ाई नहीं करी। तुमने आईएएस की पढ़ाई तो करी है, बस तुम्हें पता नहीं थी तुम जो पढ़ी थी वो आईएएस को। तो दूसरा क्वेश्चन, बाद में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्न में से कौन सही है? 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश या 27 राज्य 9 संघ राज्य क्षेत्र? देखो, जब ये 2022 में प्रश्न बना है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, जबकि ये वाला गलत है। चेक करो कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश है। अभी मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? चेक करो कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। अभी 28 और 8 देख लो, एक अंतर में क्या है? 28 राज्य 8 हैं। 28 और 8 हम जो कह रहे हैं एक बार देख लो। लद्दाख कब जोड़ा गया है? कब यूटी बना है? और ये पेपर आया था 2016 वाला पेपर है। 28 और 8 बताया तो 28 8 है, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा कौन सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। 27 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी नहीं है, ठीक है। तो 28 स्टेट और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। डन? कोई दिक्कत? आगे तुम ये चीज याद रखने हैं, ओके। भारत अवस्थित है, यानी भारत कहाँ लोकेटेड है? तो भारत की बात करी जा रही है। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर में 68 डिग्री 7 पश्चिम से 97 डिग्री 5 मिनट पूर्व के मध्य, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। ठीक है, ये वाला देखो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97.25 पूर्व के मध्य, या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। भारत कहाँ स्थित है? वो नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें तुम बोल दो। हाँ तो वही तो होगा। मैंने नीचे उत्तर दिखाई देख के बोलो, है ना? ना आपने पढ़ाया तो फिर से देखो, जब यहाँ बात करी जाए, जब स्थिति की बात करी जाए तो दोनों तरफ उत्तर उत्तर है, ठीक है। और जब देशांतर की बात करी जाए तो दोनों तरफ पूरा पूरा वह है,
पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं लिखो हुए है, उत्तर उत्तर लिखो हुए, आप पूरा पूरब लिखो हुए, बस डन। उसके बाद तुम्हें पता ही है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ अक्षांश में, और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। ठीक है डन। अब देखो ये है बीपीएससी प्रीज, ये 2003-4 को 1994 में आया, यूपीएससी प्री 1999 में आया, हिमाचल प्रदेश पीसीए 2013 में आया। तो 1 2 3 4 बार आया, वो भी आए पीसीएस से। बात की आकृति कैसी है, क्वेश्चन ये आता है चतुष्कोणीय है, ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, एमटीएस टाइप का। वह विषुवत रेखा के उत्तर, यह विषुवत रेखा के उत्तर में, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, किसके उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हुई है। देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, जो यहाँ पर जब कर्क रेखा की बात करिए तो अक्षांश और देशांतर दोनों के है। ठीक है, ये उत्तरी और ये पूर्वी। उत्तरी में आएगा 23 डिग्री 30 मिनट और पूर्वी में आएगा 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर देश के लगभग मध्य में गुजरती है। देश का उत्तरी दक्षिण विस्तार, उत्तरी दक्षिण विस्तार कितना है, 32-14 किलोमीटर, और पूर्वी पश्चिम है 29-33 किलोमीटर। इसकी इस तरह सीमा देखो, ये भी क्वेश्चन आ गया है। ये सब जो हम तुम्हें जिसमें हम गोला कर रहे हैं ना, वे सब एसएससी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, या 3.2 मिलियन किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सी पोजीशन पे है, 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में। तो जनसंख्या में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, और अब प्रथम स्थान है। जब आने वाली जब 2026 में जनगणना होगी तो हम भारत चीन से आगे निकल चुके हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। एक युग्म ऐसा है जो सबसे पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। पूर्वी और पश्चिमी मतलब देखो, ये राज्य, ये भारत है। ठीक है, ये पूर्वी स्थान है और ये पश्चिमी स्थान है। ठीक है, अब पूछा गया है सबसे, यानी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो यहाँ पे क्या है, किबुथु। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, गौर माता गुजरात, यानी कि अरुणाचल प्रदेश एपी, और ये गुजरात। ऊपर से हाँ, यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान गलत, असम राजस्थान गलत, असम गुजरात गलत, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सही। ये आईएएस प्री फर्स्ट पेपर का 2015 में ये क्वेश्चन आया था, समझ रहे हो, कितना आसान सा प्रश्न था। आईएएस के प्री 2015 में ये प्रश्न आया था। समझ आई, सोचो कि तुम अगर एग्जाम दे रही होती और तुम इस पर टिक कर देती, तुम्हें कितनी अच्छी खुशी मिलती कि तुमने एक आईएएस के एग्जाम में तुम्हें एक सही आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। फिर से देखो, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच, देशांतर और अक्षांश ये वाला, देशांतर ये वाला। तो जो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, यानी कि एक यहाँ पर जबलपुर की देशांतर रेखा होगी, वो एक साइड इंदौर है, दूसरी तरफ भोपाल है, तो उसके बीच में है। या दूसरा ऑप्शन है कि औरंगाबाद, अब अक्षांश की बात की जा रही है इस साइड की, औरंगाबाद और
का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के बीच में अक्षांशों के बीच में है, या बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। मंगलौर इधर साइड है ना, केरल के जस्ट बगल में है, इसको मंगलौर बोला था अभी, ठीक है। तो वैसे चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। चेन्नई कहाँ पे है भाई? केरल के जस्ट बगल में तो मंगलौर है ना, ठीक है। तो इन पर विचार करना है। तो इनमें से पूछा है कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। 2 और 3 सही है, जबकि 1 सही नहीं है, यानी जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है, ये गलत है। जबकि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में, औरंगाबाद का अक्षांश, ठीक है, पुणे के अक्षांशों के बीच में, और मंगलौर की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, बिल्कुल सही है। चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, यानी बंगाल केरल के जस्ट बगल पड़ता है, ठीक है। वहाँ तो हमने चेन्नई देखा नहीं था, तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा पहले से ही सही हो गया। उसके बाद औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है, ये वाला तुम्हें पता नहीं था, अब पता लग गया, ठीक है। और जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है, ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा कितनी है? 79.95 मिनट ईस्ट, और इंदौर है 76.76 डिग्री ईस्ट, व भोपाल है 77 डिग्री 42 मिनट ईस्ट के बीच नहीं है। देखो सिंपल बात, 76 और 77 के बीच में जबलपुर नहीं आता है। अगर यहाँ पर 80 होता है, यहाँ पर 77 होता तो जबलपुर बीच में आ सकता था, ठीक है। तो अच्छा, क्वेश्चन की तरफ बारीक पूछा गया है, ये चीज नोटिस करी है कि मतलब 2 शहरों के नाम तक पूछ ले गए हैं, जबलपुर, और नाम तो पूछे उनकी डिग्री तक पूछ ली है कि जो जबलपुर है वो कौन सी डिग्री है, और इंदौर कौन सी डिग्री पे आता है, भोपाल कौन सी डिग्री पे आता है। लेकिन एक चीज़ ये कि भूल रही हो कि जो जबलपुर है, इंदौर है और भोपाल है, ये किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी ना किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, समझ आ रहा? जैसे कि भोपाल किसके लिए फेमस है? लेक के लिए फेमस है। लेक मतलब झीलों के लिए फेमस है, अपर लेक और लोअर लेक, ठीक है, ठीक है। इंदौर किसके लिए फेमस है? इंदौर शहर है। किसके लिए इंदौर में है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है इंदौर में? फिजिकल एकेडमी है, जिसमें यूट्यूब पे बहुत वीडियो बनाता है। पता करिए इंदौर में क्या चीज़ फेमस। और जबलपुर में, जबलपुर तुमने सुनो है, स्टील उद्योग कारखाने, जबलपुर, ठीक है। अदब कथन एक गलत है, बाकी दोनों सही है। औरंगाबाद का अक्षांश, देखो हम सारे याद नहीं कर सकते, लेकिन जितने याद कर सकते उतने देख लियो। हमें पता है कि याद नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकता है। तो जबलपुर की देशांतर रेखा कितनी है? 79 डिग्री, तो 79 याद रखो, 79, और इंदौर है 76 और भोपाल है 77, ठीक है। और औरंगाबाद को 19, बड़ोदरा को 22 और पुणे कितना है? 18, ठीक है। तो 19 और 22 के बीच में 18 है। बेंगलोर का अक्षांश 12, लगभग 13 बोल रहे, 13 मिनट 13 नॉर्थ, और चेन्नई के अक्षांश देखा 13 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, अतः ठीक है। अतः बेंगलुरु चेन्नई के अपेक्षा अधिक दक्षिणावर्ती नगर है, ठीक है। आगे देखो, 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अंडमान निकोबार को, निकोबार सुमात्रा को, मालदीव लक्षद्वीप को, या सुमात्रा जावा को। तो इसका सही आंसर एक ही है। अंडमान निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। जो प्रश्न IAS के प्री में आया हो तो 2014 में, उसका UPSC प्री जिस पेपर 2005 में आया था, उसके बाद स्टेट PCS में आया था, उसके UDA LDA और ठीक है, इन सब में आया था। समझ में आ रहा?
कोई समस्या तो पूछो। डन, आगे बढ़े। अब हो सकता है अपनी बार जो क्वेश्चन आए वो इससे ना हो, 10 डिग्री जलमार्ग से ना हो, सबसे कम सीमा किसकी? ठीक है, 10 डिग्री अंश जलमार्ग से ना हो, तो इन सबके पता करो। सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है? हैं? सबसे छोटा जलमार्ग कौन सा है? तुम बताओ। अनुमानित को 10 डिग्री चैनल, ठीक है, देखो जरा। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोंडम द्वीप में सुसुप्त ज्वालामुखी एवं, ठीक है, एवं बैरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी जिसने उद्गार खो दिया हो अपना, और सक्रिय ज्वालामुखी में जो हमेशा सक्रिय रहता हो उद्गार करने के लिए, तो वो है बैरन द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जो है 732 मीटर। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊपरी चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, जो कितनी मीटर है? 732 मीटर। और निकोबार द्वीप की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम है थुलियर, जो है 642 मीटर। अब देखो कौन कौन से, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और डंकन पा। देखो मालदीव और मिनिकाय के बीच कौन सी डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल। मान मिनिकाय देखो 13, रीजनिंग में एम को 13 बोलते हैं ना, दोनों को 8 4, इन दोनों को 4, दोनों को जोड़ दे 8, तो इससे जो आप ये डन। लक्षद्वीप कावरबत्ती पर मिनिकाय के मध्य, ठीक है। लक्षद्वीप यानी कावारत्ती व मिनिकाय के मध्य 9 डिग्री चैनल। 8 9 10 तीनों ही कहाँ है? मालदीव, सुनो, मालदीव मनिकाय 8 डिग्री, लक्षद्वीप मिनिकाय 9 डिग्री, छोटा अंडमान निकोबार मध्य 10 डिग्री, और दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कितना, कौन सा पास है? डंकन पास, ठीक है। सिंपल आ जाए, जहाँ मालदीव मिनिकाय तो आप लगा ही दोगे। उसके बाद लक्षद्वीप मिनिकाय 9 डिग्री, और अंडमान निकोबार देखा था छोटा ना, ठीक है, 10 डिग्री, और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान दोनों के मध्य कौन सा पास? दक्कन पास, ठीक है। आगे बढ़ो। अब देखो कोको द्वीप, म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा है? कोको स्ट्रेट। सुमात्रा और निकोबार के मध्य ग्रेट चैनल है। सुमात्रा जो कहाँ पे हो? इंडोनेशिया में, ठीक है। और निकोबार के मध्य कौन सा है? ग्रैंड चैनल। अब इंडोनेशिया में एक वाली जगह है जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन हुआ था 17वां, अपने साइड हुआ है 18वां। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। यानी तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट, यानी कह सकते हो आप कि पाक जलसंधि। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नारी खाड़ी। दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है? मन्नारी खाड़ी। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो अंडमान और अंडमान और निकोबार, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, या दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो सही आंसर है लिटिल अंडमान और कार निकोबार, यानी अंडमान निकोबार। फिर से देखो 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? निम्न में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार को द्वीप को अलग करता है? तो ऐसा कौन सा जलाशय है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन सा जलाशय? मन्नारी खाड़ी अलग करती 10 डिग्री चैनल, अलग करती 11 डिग्री, या पाक जल 10 डिग्री चैनल। आप पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका। और कहाँ से? तमिलनाडु और पाकिस्तान, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? पाक स्ट्रेट।
कांची ठीक है, तो हमारा सही आंसर ये है। आगे देखो, 9 डिग्री चैनल हमने बताया था कावर्ती और मिनिकाय, ठीक है, द बिटवीन कावरवती एंड मिनिकाय। और अमीन द्वीप तथा कावरवती नहीं, कार निकोबार के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, अंडमान और निकोबार द्वीपों के बीच 10 डिग्री चैनल है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। नीचे निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान करना है। तो कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। इस राज्य, देखो सिंपल बात है, कर्क रेखा इस राज्य से गुजरती है तो मतलब क्या है कि इस साइड से, यानी कि जो पश्चिम से पूरब की तरफ कर्क रेखा जाएगी, ठीक है। तो पहले गुजरात, फिर से हम देखो कर्क रेखा का बना लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो से देखो, इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार अधिक है। फिलहाल तो राजस्थान को हटा दो, मध्य प्रदेश हटा दो, छत्तीसगढ़ हटा दो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन नहीं है। नागालैंड को पहले से ही हटा दो क्योंकि नागालैंड से नहीं निकलती है। मणिपुर भी हटा दो, मणिपुर से नहीं निकलती। अब आएगा 5 त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। दक्षिण में विस्तार अधिक है। इस राज्य की बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो देखो अब त्रिपुरा जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है क्योंकि मिजोरम दूर हो जाता है इससे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर, लेकिन मिजोरम ही आंसर है, त्रिपुरा नहीं है, ठीक है। त्रिपुरा सही आंसर नहीं है जबकि मिजोरम सही आंसर है। देखो इसे मैप देखो पहले। त्रिपुरा, मिजोरम, ये रहा मिजोरम, बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा सही है। मणिपुर लिखा था ना, मणिपुर से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। मणिपुर और क्या? एक मिनट, क्वेश्चन देखो फिर से। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। म्यांमार के साथ बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार भी इधर साइड होगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। त्रिपुरा तो बनाता नहीं है, तो सही आंसर बी हो जाएगा, मिजोरम भी हो जाएगा। मिजोरम में और एक जातियाँ और होती हैं, आगे जब आएगा तब बताएंगे। गारो, खासी, जयंतिया। उपयुक्त विशेषताएं मिजोरम राज्य की हैं। इस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। इस राज्य का विस्तार उत्तर दक्षिण में अधिक है। उत्तर दक्षिण में अधिक है। मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगी हुई है। मिजोरम राज्य की सीमा कहाँ से लगी है? बांग्लादेश, म्यांमार, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, ये दोनों देश हैं, जबकि ये तीनों ही राज्य हैं। 20 फरवरी 1987 में को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था, जिसकी राजधानी आइजोल है। यहाँ की सबसे लंबी नदी तलवंग है, जिसकी राजधानी आइजोल है। और मिजोरम की सबसे लंबी कौन सी है? लंबी नदी कौन सी है? तलवंग। कितनी लंबा है? 185 किलोमीटर, ठीक है। अब पहली बात है, मिजोरम कब राज्य बना? 23वां। पहली बात है, मिजोरम जब राज्य बना तो कौन सा राज्य का दर्जा मिला? 23वां राज्य का दर्जा मिला था। और ये कब बना था? 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को बना था, ठीक है। आगे देखिए, पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मेल बिंदु है। पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। पहले तो ये अक्षांश है, ये देशांतर है।
तो पूर्वी देशांतर, ठीक है, ई वाले देशांतर की बात की जाए, पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, ठीक है। आप पूर्वी देशांतर की बात करी जा रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश तो यही रहा, राजस्थान थोड़ा सा, उसके बाद गुजरात, कर्क रेखा, कर्क रेखा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यही तो आता है यहाँ पे। हाँ इस साइड वाला। तो पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु, तो मध्य प्रदेश 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थित जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है, जबलपुर। अब देखो एक बार देख लेते हैं मिलन बिंदु। यहाँ पे था मध्य प्रदेश का पंचमहाल। ये रहा मध्य प्रदेश, यही तो होता है। ठीक है। पूर्वी बिंदु है ना मध्य प्रदेश। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा ये होगा जो काट रही है मध्य प्रदेश को, काट नहीं रही है। ये कर्क रेखा है, ये वाली कर्क रेखा, ये वाली अक्षांश रेखा, ये रही, ये काट रही है, यही काट रही है मध्य प्रदेश को, ठीक है। पूर्वी देशांतर मिलन बिंदु से काट रहा है। दिखाई दे रहा है अच्छी चीज, ये चाहिए। ये कितने डिग्री है यहाँ पर? 80 डिग्री, ठीक है, याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम में से गुजरने वाला अक्षांश, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से भी गुजरता है। राजस्थान। पहली बात है कि सिक्किम कहाँ पे है? नेपाल और भूटान के बीच में है। हिमाचल प्रदेश और हम क्या कह रहे हैं? हिमाचल। पहले रुको, जो सिक्किम है वो नेपाल और भूटान के बीच में है, पहली बात। उसके अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? अक्षांश। अब जो देखो कर देखा, इसको तो सिक्किम से होकर गुजरती नहीं है, ठीक है, तो अक्षांश से ही होकर गुजरे है, ठीक है। देशांतर तो है नहीं जो ऐसी रेखा हो, ये है। उसके बाद क्या कहा गया है? निम्न एक से भी होकर गुजरता है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। सिक्किम ये रहा, राजस्थान ये रहा, पंजाब भी इस साइड है, हिमाचल प्रदेश भी इस साइड है, जम्मू कश्मीर भी इस साइड है। तो लेट पास सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किसी एक से भी गुजरता है। तो राजस्थान की बात करी जा रही है, राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये चीज याद रखनी पड़ेगी। सिक्किम ये रहा, अब क्या था? राजस्थान सही है, राजस्थान का। राजस्थान ये रहा, और ये है अक्षांश रेखा। समझ में आ रहा? तो सिक्किम से गुजरने वाली रेखा किस एक के अक्षांश निकलती है? हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था, पंजाब भी था, और क्या था? लेकिन राजस्थान से, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार से भी हो गया, अरुणाचल प्रदेश से भी हो गया, सिक्किम भी तो है। हाँ ठीक है। सिक्किम के बीचों बीच निकलती है। हिमाचल प्रदेश के पीछे से एग्जाम में आया 2014 में, ISP में आया 2010 में। निम्न में कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो 20 डिग्री नॉर्थ या 22 डिग्री नॉर्थ या 24 डिग्री नॉर्थ या 26 डिग्री नॉर्थ। तो 24 डिग्री नॉर्थ सबसे ज़्यादा अक्षांश, ये अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। कितने डिग्री अक्षांश? 24 डिग्री नॉर्थ। तो
तो 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश 10 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर राज्य सम्मिलित हैं। आगे देखो, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हों। नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनका वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है। बंगाल और मद्रास, मुंबई, विशाखापट्टनम, अजमेर, शिलांग, नागपुर और कोलकाता। वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है और जो एक ही अक्षांश पर अवस्थित हुए हैं। बंगलौर इस साइड रहा, मद्रास भी इस साइड ही है, अजमेर, शिलांग, बम्बई, विशाखापट्टनम, नागपुर, कोलकाता। तो इसका सही आंसर सी है। राजस्थान का अजमेर शहर और मेघालय की राजधानी, राजस्थान का अजमेर शहर और मेघालय की राजधानी शिलांग लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अजमेर तथा शिलांग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से भारत में 8 राज्यों से गुजरती से ऊपर लगभग 26 डिग्री अक्षांश में स्थित है। एक ही अक्षांश पर अवस्थित हुए भी अजमेर तथा शिलांग वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक स्पष्ट अंतर है। अजमेर सहित पूरे राजस्थान में देश की न्यूनतम वर्षा होती है। अजमेर सहित पूरे राजस्थान में न्यूनतम वर्षा होती है, जबकि शिलांग सहित संपूर्ण मेघालय राज्य में पहाड़ियों से घिरे होने के कारण देश में सर्वाधिक औसत वाला राज्य है। ज्ञातव्य है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 स्थानों क्रमशः मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय में ही स्थित है। फिर से देखो, राजस्थान का अजमेर शहर और मेघालय की राजधानी शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अजमेर तथा शिलांग कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ऊपर लगभग 26 डिग्री पर स्थित है। अब आगे देखते हैं, यदि किसी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांश और देशांतर 14 डिग्री 53 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ और 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ईस्ट से 74 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड ईस्ट, तो निम्नलिखित में जो वह राज्य के शासित प्रदेश कौन सा होगा। कुछ समझ में आ रहा है? पंद्रह डिग्री 48 मिनट नॉर्थ से 14 डिग्री 53 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ और 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ईस्ट से 74 डिग्री 40 मिनट 33 ईस्ट। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, गोवा या दिल्ली। तो गोवा है। गोवा राज्य का अक्षांश और देशांतर विस्तार 15 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ से 14 डिग्री 53 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है और 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ईस्ट से 74 डिग्री 40 मिनट 33 सेकेंड ईस्ट है। प्रश्नगत दिए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार इस प्रकार है। चंडीगढ़ का देशांतर विस्तार 30 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ से 76 डिग्री 54 मिनट ईस्ट। पुडुचेरी का 11 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से 79 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। दिल्ली है 28 मिनट 38 डिग्री नॉर्थ 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ से 70 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये चीज़ें याद पहली बार में पढ़ रही होगी इतनी डीपली, तो ये चीज़ें याद होनी मुश्किल है, लेकिन आज रिवाइज करते जाओगे तो बहुत सारी ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं उनके तुम्हें पता लग जाएंगे कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर स्थित बलांग के समय कितने घंटे का अंतराल होता है। अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, ठीक है, ये पूर्वी छोर, ये ना, ये सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश का और सबसे पूर्वी छोर और इस पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है। 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का। तो गुजरात यहाँ पर गुजरात से सबसे पश्चिमी छोर लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व
एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट का समय अंतराल लगता है। इनके बीच कितना अंतर है? 30। अब प्रत्येक डिग्री में कितने मिनट आते हैं? 4। तो 4 तियो 12, यानी 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटा। समझ गए? समझ गए जी? आगे बढ़ते हैं। यदि भारत में पश्चिम भारत के लिए 75 डिग्री ईस्ट यमुनोत्तर और पूर्वी भारत के लिए 90 डिग्री ईस्ट यमुनोत्तर के आधार पर 2 समय जोन अपनाए जाएं, तो पूर्वी भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होगा? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार? यदि भारत में पश्चिम भारत, ये ना पश्चिम भारत का 75 डिग्री ईस्ट यमुनोत्तर और पूर्वी भारत 90 डिग्री ईस्ट 75 डिग्री ईस्ट के आधार पर 2 समय जोन अपनाया जा रहा है, पूर्वी भारत को निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होगा? ठीक है, इनके बीच कौन सा एक राज्य है जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित? मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या बिहार? तो मणिपुर कहाँ है? इधर है ना, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम साथ साथ हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये जगह पर। तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। पश्चिम बंगाल 75 डिग्री यमुनोत्तर पूर्व भारत के लिए, पूर्वी भारत, ठीक है, दूसरा हाँ, पूर्वी भारत के लिए ठीक है। पश्चिम देखो सिंपल बात है, ये जो है ना, ये है 37 डिग्री और ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री लगभग कितना था? लगभग 30-23 जो भी हो, ठीक है, 37.5 डिग्री। और ये है यहाँ से यहाँ तक कितना है? 68 डिग्री 4 मिनट और 27 डिग्री 97 डिग्री 97 डिग्री 4 मिनट, जो भी है अंतर 30 का है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो दूसरी बात 90 डिग्री करी गई है, यानी कि ये जो 97 है ना, ये इस साइड ही होगा और इसके आसपास ही होगा, 97 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। 75 डिग्री की बात करिए तो ये इससे इस तरफ होगा और 90 डिग्री और 97 के इस तरफ होगा। अब इसके इस तरफ, अब 27 डिग्री की इस तरफ देखो कौन कौन से हैं। 97 डिग्री के आसपास कौन कौन से? पश्चिम बंगाल है, ये सब है। बिहार ख़त्म हो जाएगा, असम ख़त्म हो जाएगा। मणिपुर, पश्चिम बंगाल कितना भी दूर होगा, पश्चिम बंगाल तक नहीं पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल तक पहुंचने के लिए उसको बांग्लादेश से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा और डिग्री कम हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। समझ गए मेरी बात? डन? कोई समस्या? तो निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली का सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे? तो बेंगलुरु शहर दिल्ली का सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका देशांतरी विस्तार कितना है? 76 डिग्री 50 मिनट। दिल्ली की कितनी डिग्री है? 76 डिग्री 50 मिनट पूरब से, और 70 डिग्री 20 मिनट पूरब के मध्य। लगभग सिर्फ 1 का अंतर है। उपयुक्त विकल्पों में दिल्ली के सबसे समीप वह शहर होगा जिसकी देशांतरी अंतर दिल्ली से कम होगा। विकल्प दिए गए शहरों के देशांतरी विस्तार: हैदराबाद, पुणे, नागपुर, बेंगलुरु। हैदराबाद का विस्तार 78 डिग्री 23 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 68 मिनट पूर्व तक। नागपुर का विस्तार 78 डिग्री 15 पूर्व से 79 डिग्री 40 पूर्व तक। बेंगलुरु का विस्तार 70 डिग्री 19 पूर्व से 70 डिग्री 50 पूर्व तक। पुणे का विस्तार 73 डिग्री 19 पूर्व से 75 डिग्री 10 पूर्व तक। अतः स्पष्ट है कि बेंगलुरु दिल्ली के समीप है, ठीक है। ये तुम लिख लियो कहीं भी और देख लियो। नई सहस्राब्दी के सूर्योदय के प्रथम किरण भारत के किस एक यमुनोत्तर में दिखाई? एक सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यमुनोत्तर में दिखाई दी? 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, 82 डिग्री 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट?
तो सूर्य की प्रथम किरण, सूर्योदय कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, तो वेस्ट की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो सूर्योदय की प्रथम किरण 12 किस यमुनोत्तर में दिखाई देगी? तो 92 डिग्री 30 मिनट यमुनोत्तर में दिखाई देगी। यानी कि इस तरफ कौन सबसे ज़्यादा है? 82 डिग्री कम है, 92 डिग्री से ज़्यादा है, समझ गए। तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 76 डिग्री 6 मिनट उत्तरी दक्षिणांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व दिशांश तक है। क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, अतः नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण भारत के पूर्व दिशा में ही आएगी। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित कटचल नामक स्थान पर सहस्राब्दियों के सूर्योदय की पहली किरण दिखाई देगी। कटचल द्वीप का विस्तार कितना है? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। साथ ही न्यूजीलैंड के पिट्स द्वीप पर भी एक किरण दिखाई देती है, ठीक है, ओके। निम्न किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश गलत है, गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान से और त्रिपुरा, ठीक है, डन। बाद में अरुणाचल प्रदेश सही है option। हाँ, बाद में निम्नलिखित में से राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूरब से पश्चिम, हमने बताया था, देखो आगे पूरब से पश्चिम की, देखो पूरब अब इस तरफ लगाया जा रहा है, तो इस तरफ कौन सा सबसे पहला कौन सा पड़ेगा इस तरफ के लिए? मिजोरम। कहाँ पे? गुजरात, देखो गुजरात तो लास्ट में आएगा। अब देखो सुनो यहाँ छाटते हैं, जाना क्यों? गुजरात लास्ट में आएगा। देखो गुजरात लास्ट में कहाँ पे? गुजरात में एक तो ये हटा दो और ये हटा दो, फाइट होगी इनमें और इनमें। दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी है, ठीक है। 7 बीच में है, तो 4 और 5, 5 और 4। दूसरा देखो 5वां कौन सा है? 5वां मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो मध्य प्रदेश पहले आता है, झारखंड पहले आता है इधर से, पहले इधर से आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। तो हम पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 5, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, डन। आगे देखो कितने बाधित प्रदेशों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? हमने जैसे बताया था 8 से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, अब ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ, अब ये दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है।